बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जुलाई का पहला हफ्ता तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी रहा। तो आज की इस वीडियो में बारिशों के दौरान कपास की फसल की निगहदाश्त के हवाले से चंद सिफारिशात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि जब भी बारिश होती है और अगर खासकर आपकी ज़मीन पक्के वाट की हो तो पानी खड़ा हो जाता है। जब ज़मीन के अंदर बारिश का पानी 48 घंटे तक खड़ा रहे तो कपास के पौधों के मुरझाने का खतरा होता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि बारिश जस्ट इतनी आई कि ज़मीन में वत्तर बना, तो उससे भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ऐसा उस वक्त होता है जब बारिशें बार बार हों और बहुत हैवी किस्म की हो, यानी कि ज़मीन के अंदर पानी भर जाए, पटरियों पर पानी चढ़ जाए, तब ये रिस्क होता है। अगर मामूली मिकदार में बारिश होती है कि थोड़ा बहुत खेलियों के अंदर, फरोज के अंदर ही पानी रहता है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऐसा होता क्यों है कि कपास के पौधे मुरझाना क्यों शुरू कर देते हैं? ज़मीन के अंदर दो किस्म के मसाम होते हैं, एक होते हैं हवा के लिए और दूसरे होते हैं पानी के लिए। और ऑक्सीजन चाहिए होती है जड़ों को अपने लिए। जब बारिश का पानी मुसलसल जमीन में खड़ा रहे तो जो हवा वाले मसाम होते हैं उनमें भी पानी भर जाता है और हवा खारिज हो जाती है, जिससे क्या होता है, जमीन के अंदर जड़ों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस हालत को हम नाम देते हैं हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। और अगर 48 घंटे तक मुसलसल पानी खड़ा रहे तो जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची होती है, जो थोड़े बहुत मसाम खाली होते हैं, उनसे भी ऑक्सीजन निकल जाती है और मुकम्मल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी को हम नाम देते हैं एनॉक्सिया, यानी ऑक्सीजन की बिल्कुल डिप्लीशन हो चुकी है। तब जो है फिर रिकवरेबल लॉस नहीं होता, बल्कि मुकम्मल तौर पर विल्टिंग हो जाती है और दोबारा वो फसल बहाल नहीं होती। तो आपने करना क्या है, जब आप देखें कि बहुत जोरदार बारिश हुई है और खासकर आपकी बहुत पक्के वट की जमीन है और पानी खड़ा हो गया, तो आपने कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके आपने पानी की निकासी करनी है। अब निकासी के बहुत सारे मसाइल हैं कि साथ साथ कॉटन है, मजबूरी है, निकासी नहीं हो सकती। तो फिर आपने क्या करना है, अपने उस खेत के बॉर्डर साइड के ऊपर कम से कम 2 से 2.5 फुट खुली और इसी तरह 2 से 2.5 फुट गहरी एक खाली बना देनी है। वो पानी उधर जाएगा और नीचे जमीन में लीच कर जाएगा। अगर आपका साथ वाला खेत खाली है और वो आपकी जमीन के स्लोप से नीचे है तो फिर उसमें पानी निकाल दें। धान लगा हुआ है तो उसमें निकाल दें, कोई खाली खाल जा रहा है तो उसमें पानी निकाल दें, घास लगा हुआ है तो उसमें निकाल दें। यानी कि दूसरी फसलात में आपने पानी निकालना है जो कदरे बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन कपास सेंसिटिव है। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो छोटे पंप मिलते हैं आजकल पीटर इंजन से चलने वाले, तो उनके जरिए से आप पानी वहां से निकाल के किसी और खाल में डाल दें। मगर आपने अपनी कपास की फसल में पानी ज्यादा देर खड़े नहीं रखना। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, यानी कि आपने पानी भी निकाल दिया और मौसम फिर साफ हो गया, तो आपने 2 किलो यूरिया, 300 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपको पंसारी से मिल जाएगा। आपने उन्हें कहना है मैग सल्फ चाहिए, इसे एप्सम साल्ट भी कहते हैं। इसके अलावा कलमी शोरा, जिसे हम पोटाशियम नाइट्रेट कहते हैं, 200 से 300 ग्राम ये ले लें आप। बोरिक एसिड आपने देखा होगा, बोरिक एसिड भी आपको मिल जाता है, स्टोर से भी मिल जाता है, पंसारियों से भी मिल जाता है। तो आपने बोरिक एसिड होता है 17% वाला, तो ये आपने लेना है 250 ग्राम। और इसके अलावा जिंक सल्फेट अगर तो आप ले रहे हैं, जैसे ये एंग्रो का है जिंग्रो 33% वाला, फिर तो 250 ग्राम काफ़ी है। और लेकिन अगर आप सोना जिंक लेते हैं, वो होता है 27% वाला, तो फिर आप उसे 300 ग्राम कर लें। तो ये जो तमाम चीज़ें, इनको आपने अलग-अलग पानी में हल करना है, उसके बाद इनको आपने इकट्ठा करना है और साथ में आपने यूरिया, मसलन 2 किलो है तो अगर 25 लीटर की टैंकी है तो हर टैंकी में आपने 1 पाव यूरिया भी डालते जाना है। जो सबसे अहम एहतियात करनी है आपने वो ये करनी है कि 120 लीटर पानी लगाना है और गर्म टाइम पर बिल्कुल स्प्रे नहीं करनी, वरना बर्निंग के चांसेस होते हैं। कोशिश करें कि आप स्प्रे उस वक्त करें जब फिर मौसम ठंडा हो जाए, यानी कि जो पिछला पहर है 5 बजे के बाद आप स्प्रे करेंगे, फिर शाम हो जाएगी, उससे क्या होगा, वो रात को ठंडक हो जाती है और कम से कम 15-16 घंटे चाहिए होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर तौर पर एब्जॉर्ब होने में। तो इसलिए आपने ठंडे टाइम पर स्प्रे करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी स्प्रे करना चाहते हैं तो फिर कोशिश करें सुबह 4-5 बजे 6 बजे मैक्सिमम आप खत्म कर दें स्प्रे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जिन्होंने खासकर प्लांटर से काश्त की होती है या बेहतरीन सीधे बेड बने हुए होते हैं 2.5 फुट के फासले पर,
तो वहां पर रिजर चलाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आपने जो रिजर चलाना है, रिजर के साथ आप 1 बोरी यूरिया दे दें, फ्लड नहीं करनी, रिजर के साथ आप 1 बोरी यूरिया दे दें या 1 बोरी कैन गवारा दे दें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि जैसे बारिश आए, बारिश का पानी आपके खेत में खड़ा हो, आपने फौरन बारिश का पानी निकालना है। बारिश का पानी निकालने के बाद आपने नहरी पानी, ताजा पानी या बेशक वो ट्यूबवेल का पानी क्यों ना हो, दोबारा से हल्का पानी लगाना है और उस पानी के साथ आपने आधी बोरी यूरिया फ्लड कर देनी है। अगर 1 बोरी नाइट्रोफास हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। तो उससे क्या होगा, आपकी फसल में मुरझाओ का इशू नहीं आएगा, खुराक की कमी का इशू नहीं आएगा। इसके अलावा क्या होता है, जब मुसलसल बारिशें होती हैं, हवा में नमी आ जाती है तो सब्ज तेले का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या सब्ज तेला नजर ना भी आए तो हिफाजती स्प्रे कर सकते हैं। अमूमन हम फंगस, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों के लिए हिफाजती स्प्रे तजवीज़ करते हैं, जबकि जो कीड़े होते हैं इनका जो जनरल रूल है वो ये है कि जब मुआशी नुकसानदेह हद पर आए फौरन स्प्रे करें। यानी हमने अपने आप को आसाइश में नहीं रखना, जो एक प्रॉपर रूल है कि जैसे आजकल के महीने चल रहे हैं, आपने हर हफ्ते में 2 दफा आपकी फसल का मुआयना करना है और इस दौरान जब भी कभी आपको कीड़ा नजर आएगा तो 1 आध दिन में स्प्रे हो जाती है और ये कीड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले से ही स्प्रे करते रहें बिला वजह। जब आप देखें कि आपको कीड़े का हमला नजर आता है, अपनी फसल का मुआयना करते रहें तो फौरन जो है वो आप स्प्रे करें। उसमें जो सब्ज तेले के लिए बहुत सारे स्प्रे जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो है रिजल्ट जो मिलते हैं वो फ्लोनिका मेड के हैं 80 ग्राम पर, और इसी तरह डाइनोटिफुरान 100 ग्राम पर। तो ये 2 मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स जो है वो सब्ज तेले के लिए मार्केट में मौजूद है। बहरहाल आपने इन दोनों को तरजीह देनी है।